ना कि आलतू फालतू बातें करने में। तो ये है कि मैं उपाय बता देता हूं और उस उपाय को लोग कर भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि आप 2 उपाय एक दिन में ना करें और कोई उपाय रात को मत किया करें। अगर घर के 2-3 लोग उपाय कर रहे हैं और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। कई चीजें, बहुत सवाल किए जाते हैं कि फलां चीज हम क्यों जमीन में आप दबाने को कहते हैं, कुछ चीज हम फ्लो करने को क्यों कहते हैं। कई बार हम उपाय बताते हैं कि कोई चीज हम धर्म स्थान को देने को क्यों कहते हैं। जो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। हाँ, अब अगर केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो केमिस्ट्री में तो नॉमेनक्लेचर बना हुआ है, तो उसमें बहुत से एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं। उनको आगे रिसर्च डिवाइड करके मतलब 200 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, 200-300 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हमें उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है। मान लीजिए जो जल है, जो पृथ्वी है, जो आकाश है, जो वायु है, तो इनको हमें बैलेंस करना होता है। जो स्पिरिचुअल साइड है वो आपका धर्म स्थान हो सकता है, आपका गुरुद्वारा, मंदिर या आपकी मस्जिद हो सकती है। ये बहता पानी है, जल वाटर एलिमेंट है, वो आपका चलता हुआ पानी है। जो आपको हम कहते हैं भी कोई चीज जमीन में डुबाए, वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी। और अगर हम कोई चीज कहते हैं कि आप उसका जाप करवाएं, तो उसको आपकी वो स्पिरिचुअलिटी एक्सरसाइज होगी, उसका ताल्लुकात आपकी चैंटिंग से हो सकता है, वो कोई अंतरिक्ष को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीजों को मिला के हम कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली में एक हेल्दी बैलेंस लेके आया जाए, यानी कि एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट किया जाए। अगर 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में ठीक हो जाएं और 5 एलिमेंट्स हमारी कुंडली में ठीक हो जाएं, तो फिर वो हैसल्स, वो हरासमेंट्स, वो ऑब्स्टेकल्स, वो डिलेज, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती। जब भी हमारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स, चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। बीमारी को नहीं रहती, तो उसको भी बैलेंस करना होता है। जो पानी का बैलेंस बॉडी के अंदर है, जो हमारे वेट का बैलेंस है, जो हमारी फायर, जैसे पेट के अंदर भी आग होती है ना, तो अगर वो धीमी हो जाए तो लोगों को अपचन की बीमारी हो जाती है, डाइजेशन नहीं होती, एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसी बॉडी के अंदर भी पूरा है। और अगर ये सब चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, यानी सर्कुलेशन है ठीक होनी चाहिए। इस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भी उन्हीं 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। अगर आप बहुत साइंटिफिकली स्टडी करें तो ये आपको उसके जवाब उसमें मिल जाते हैं। तो अगर हम किसी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब है कि कोई बुरा कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है जिसको हर एक ग्रह को इस धरती पर, इस दुनिया में कोई ना कोई चीज रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए मान लो जुपिटर है या मून है, उनको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं, कई बार हम कोई मंत्र बताते हैं या आप इसका जाप करें, तो उस पर्टिकुलर किसी फील्ड के बारे में कहते हैं, या आप गणपति का जाप करिए, तो एक साधना है, एक चैंटिंग है, एक दुआ है। मतलब आप इसी बहाने थोड़ा ईश्वर का नाम भी ले लेते हैं और उस हिसाब से कोई भी सिमरन करें। किसी भी आप धर्म को मानने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी किसी भी तरह मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं होते। लेकिन उदे बारे जो भी उदियां अच्छा चीजें अडॉप्ट करो और उधर जो सिमरन बंदगी दी हुई है उन्होंने पूरी तरह फॉलो करो, उधर कोई शॉर्टकट ना रखो। फिर जो इंसान बंदगी ते आ जाता है, फिर जिदा ना परमात्मा हैगा सुल्ताना दा सुल्तान, बहुत बड़ा शहनशाह। आप पारस है, आप माड़ा जिहा जुड़ते हैं, आप भी सोने वर्गे हो जाते हैं। जिस तरह बंदगी च आ जाओगे थोड़ी, उन्हें भी थोड़ा अपने वर्गा करना है। जिदा वो परिपूर्ण है, वो एकदम कंप्लीट है, ਉਹ ਕਿਸੇ टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। तो इस तरह वो सानू भी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज देने चाह है, जिदा वो सर्व संपन्न शक्तिमान है, मतलब पूरी तरह मोस्ट पावरफुल है। वो जे साडना भी जो आप सिमरन करते हैं, अपना कुछ अंश शेयर करना शुरू कर देता है। और जो इंसान को थोड़ा बहुत अंश मिलता है, चाहे वो भक्ति के रूप च, चाहे वो सिमरन के रूप च, चाहे वो शक्ति के रूप च, चाहे वो पावर के रूप च, अथॉरिटी के रूप च, फिर अपने अंदर वैसिया प्रॉपर्टियां पैदा हो जाती हैं, अपने अंदर भी गवर्निंग ताकत आ जाती है, अपने अंदर भी वैल्थ और एसेट्स उस तरह ही परिपूर्ण हो जाती है, और आप भी सर्व संपन्न हो जाते हैं, सेल्फ कंटेंट हो जाते हैं।
साथी जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बार बार जैसे कई हमारे उपाय होते हैं कोई चीज दबाने के लिए, तो उसका मतलब कि कोई ग्रह ऐसा है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी परफॉर्मेंस में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, हमें मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो उसको हमें दफन करना होगा, उसको दबाना होगा। और कई बार हम कहते हैं कि आप कोई चीज गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद देके आइए या लोगों को खिलाइए। उसका मतलब ये है हमें किसी पर्टिकुलर प्लैनेट से सपोर्ट चाहिए, ये उपाय तब बताया जाता है। और कोई चीज को हम कहते हैं जी हम चलते पानी में बहा दीजिए, तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट को एक अपने कंफर्ट जोन में लेके आना चाहते हैं, जहां पे आके वो हमारे साथ बहुत ही मैच हो जाए और हमारे सपोर्ट करे। तो ये ऐसा एक थ्योरी है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जो हमें पूरी तरह उसको फॉलो करते हैं। तो अगर जो हम रिंग पहनाने को कहते हैं, भाई जो रिंग्स जो स्टोन्स होते हैं ये एक तरह के प्रिज्म है, यानी कि इनमें एक फिल्टर, जैसे लाइट फिल्टर से कहते हैं स्टोन्स को, ये अब्सॉर्ब करते हैं लाइट रेज को, मैग्नेटिक वेव्स को, कॉस्मिक वेव्स को अब्सॉर्ब करते हैं यूनिवर्स से, और उनको अपनी हमारी बॉडी में फेंक देते हैं, वापस पेनिट्रेट करके मेरी बॉडी में भेज देते हैं। तो जो हमारा प्लैनेट हमें बूस्ट चाहिए होता है, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की फिंगर में किसी खास मेटल में जो आपकी कुंडली से पता चलती है उसी में बनवा के तो उसको हम उस उंगली में पहन लेते हैं। जब मैं बार बार ये कहता हूं कि बिना जोड़ के पहने। हाँ जी, हेलो। जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो उससे आपसे बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था जो पर्टिकुलर स्टोन्स होते हैं ये एनर्जी एब्जॉर्बर होते हैं, चाहे मैग्नेटिक वेव्स हो, चाहे लाइट वेव्स हो, चाहे लाइट रेज हो, उनको अब्सॉर्ब करके हमारी बॉडी में भेजते रहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि जी पर्टिकुलर स्टोन पहने, मान लीजिए आपका जुपिटर है, आपको उसको बूस्ट, हम उससे बूस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसकी हम पर्टिकुलर रिंग बना के, उस पर्टिकुलर स्टोन की रिंग बना के, तो आपकी कुंडली में पता चलेगा कि किस मेटल में पहननी चाहिए। जब मैं बार बार एक बात पे जोर देता हूं कि विदाउट ज्वाइंट बनाए, क्योंकि अगर जोड़ रिंग के अंदर जोड़ होगा तो जैसे कंडक्टर और सेमी कंडक्टर होते हैं, तो वही बात यहां भी आ जाती है। कई बार अगर रिंग में जोड़ होगा तो उसका पूरा सर्किट नहीं बनता। मतलब मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर हम सेंटर में वुड रखते हैं तो पूरा करंट फ्लो नहीं होने देगा वो। तो अगर जोड़ आपकी रिंग में होगा वो भी यही काम कर सकता है। अगर रिंग आपकी बेजोड़ होगी तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, बजाय उसके जब आपकी रिंग में ज्वाइंट हो। जितना रिंग के अंदर टांका वगैरह लगाया जाए उतना हम एस्ट्रोलॉजिकली डिफेक्ट खुद ही क्रिएट कर रहे हैं रिंग को डोमिनेट करने के लिए। और एक जो बात है कि लोगों की ये बहुत है कि फ्लांस पहनना चाहिए, लेकिन स्टोन की क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता और करना भी नहीं चाहता। जिन लोगों से आप स्टोन खरीदने हैं, उन्होंने स्टोन बेचने हैं, उन्होंने स्टोन की क्वालिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो एक आम बिजनेसमैन है जिसने यहां से सामान उठाया, वहां पे बेच दिया और थोड़े पैसे बच गए, अपनी जेब में डाल लीजिए। उन्होंने इससे कोई उनको मतलब नहीं कि आप फला रिंग पहन के किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बने या आप उस रिंग को पहन के फुटपाथ पे आए। उन्होंने इससे कोई मतलब देना नहीं। चलते हम कॉलर की तरफ। हेलो। ताकि रिंग्स के बारे में कि बिना जोड़ रिंग्स पहनने का फायदा क्या है और स्टोन असर में असर किस तरह करते हैं, कि स्टोन में लाइट रेज या मैग्नेटिक वेव्स पास होकर हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करती है। और एक बात बहुत ज्यादा मैं सुनता रहता हूं जी, स्टोन आपकी बॉडी को टच करना चाहिए, स्टोन का आपकी रिंग का नीचे से खुला होना जरूरी है। ये नहीं होता कि स्टोन आपकी बॉडी को टच करे तभी असर होगा। स्टोन अगर नीचे से खुला हुआ है, मान लीजिए जहां पर स्टूडियो में कम से कम 10-12 लाइट्स लगी हुई हैं, मैंने अगर ये कागज का टुकड़ा पढ़ना है तो मैं लाइट के ऊपर टच करवा के ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं उससे दूर रख के पढ़ूंगा। हमारा जो मतलब है वो लाइट रेस से है, वो उसको टच करे या ना करे वो तो पास हो ही जाएंगे ना। बल्ब हमारे से ये सर्च लाइट बहुत दूर है तब भी तो वहां यहां तक रोशनी आ रही है। जो स्टोन्स ने मैग्नेटिक वेव्स को या लाइट रेज को अब्सॉर्ब करके हमें बॉडी को देना है, उसका नीचे से खुला होना चाहिए, बस यही मतलब है। उसका एकदम टच हो या ना हो। अब मैंने अपने हाथों में 8 उंगलियां बनी हुई हैं, मेरे हाथ की उंगली में कोई स्टोन मेरे को टच नहीं कर रहा, क्योंकि एक उसका ये भी खतरा होता है कि स्टोन डैमेज भी हो सकता है। नीचे से खुला होना चाहिए। अगर नीचे भी अगर हम उसमें बहुत ज्यादा मेटल लगा देंगे, बहुत ज्यादा फैशन स्टेटमेंट बना देंगे, तब भी उसका असर कम हो जाता है। मुराद ये होती है कि नीचे से जो आपका रिंग का स्टोन का जो हिस्सा हो वो
तरह से खुला हुआ हो ताकि लाइट या मैग्नेटिक वेव्स पास होके आपकी बॉडी को चले जाए और उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके अंदर बूस्ट की जाएं। स्टोन्स हमें इमोशनली, हमारे प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, रिगार्डिंग योर विजडम, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपकी ऑरा को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी हरकतें जो आप करते हैं, जो आपकी डीड्स ऑफ कंडक्ट है, जो आपकी आप इकोनॉमिकल जो डिसीजन बनाते हैं, वो उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट करने के लिए स्टोन आपको चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने का। अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ से और उनसे भी मिलते हैं और जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बात करते हैं। रिंग्स बहुत इफेक्टिव होती हैं और राइट स्टोन राइट क्वालिटी का हो, जो क्वालिटी ऑफ द स्टोन वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को आपको स्टोन बेचना है, ये सबसे आसान काम है, लेकिन कौन सी क्वालिटी आपको पहननी है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं स्टोन रिकमेंड कर देता हूं, लोग स्टोन बाजार से खरीद के पहन लेते हैं, लेकिन उनको खुद भी क्वालिटी पता नहीं होती। जो बेचने वाले हैं आजकल ऐसे हैं, उनको भी नहीं पता होता। यानी अगर हम झूठे स्टोन पहनेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे ये पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा, तो ये कुछ नहीं होगा। ऐसे आपको जब भी स्टोन पहनना है फाइन क्वालिटी का पहनिए, वरना बिल्कुल मत पहनिए, कोई जरूरत नहीं। अगर आपने दवाई खानी है तो एक फाइन क्वालिटी की दवाई मेडिसिन हम खाएंगे, ये थोड़ी हम जमीन से उठा के कचरा खा लेंगे, उससे तो उल्टा बीमारी और बढ़ जाएगी। तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूं तो उसमें ये होता है, लोगों ने गलत स्टोन पहने होते हैं, खराब किस्म के स्टोन पहने होते हैं। जो भी कोई आपका स्टोन है आपके लिए एक चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, तो बात कर रहा था, कई बार जो रतन है, स्टोन है, किसी के लिए जहर है, किसी के लिए वही स्टोन अमृत है। मान लीजिए अगर आपने गलत स्टोन पहना हुआ है, वो आपको बजाय आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उल्टा खराब कर सकता है। अगर आपने बिल्कुल सही स्टोन पहना हुआ है, वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा हद तक इंप्रूव कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टोन पहना हुआ है, किस तरह की क्वालिटी का स्टोन पहना हुआ है। क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। कई बार हम ऐसे ही, मैं पहले भी बात कर रहा था, बहुत ही पुअर क्वालिटी के स्टोन पहन के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे पता नहीं कोई अजूबा हो जाएगा या बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर हम जमीन से गिरी हुई किसी की फ्यूज बैटरी उठा के ले आएंगे और अपने किसी फोन में या किसी चीज में डाल के ये देखें कि ये चल पड़ेगा, तो वो नहीं चलेगा। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, कि रिंग्स आपकी जब स्टोन पहने फाइन क्वालिटी का पहने, वरना ना पहने। उटपटांग स्टोन मत पहने। कई बार लोग सेमी प्रेशियस स्टोन पहने फिरते हैं। कई बार लोगों ने गलत स्टोन पहने होते हैं जो उनको नहीं पहनने चाहिए होते। और कई जो प्लैनेट्स हमारे में डिफेक्टिव होते हैं, कई बार लोग उनके भी स्टोन पहन के बैठे होते हैं। आप एक प्लेन जैसे कहते हैं कि एक वन डायमेंशनल वे से मत उसको देखिए, थ्री डायमेंशनल वे की तरफ उसकी थोड़ी परख भी कीजिए। जो फाइन क्वालिटी के स्टोन्स हैं उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, उसके अंदर जितने स्टोन के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं वो उसमें यानी लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लीजिए एक पानी का जग है, उसके अंदर 100 छेद है, तो पानी में पानी डालेंगे वो पानी निकल जाएगा। पानी का जग है वो टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल डैमेज हुआ है, तो पूरा पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। पानी का जग है अंदर से बहुत गंदा है, तो जब पानी डालेंगे तो पीने को दिल नहीं करेगा, उसमें बदबू आ रही है। हमें तो ऐसा कुछ चीज चाहिए जो पानी का जग हो, बहुत अच्छा हो, अच्छी मेटल का बना हुआ हो, अंदर से साफ सुथरा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, कोई उसके अंदर छेद भी ना हो। तो उसमें से पानी पिएंगे तो खुशबू भी आएगी और अच्छा भी लगेगा और हेल्थ के लिए भी ठीक है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो उसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो इसी तरह जब भी आप स्टोन पहने उसके अंदर वो डिफेक्ट्स ना हो, यानी उनके अंदर विंडो ना हो, सुन ना हो, डेड स्टोन नहीं होना चाहिए, कलर उनका बेढंगा सा ना हो। चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो। वेदों का एक अंग है, वेदों से एक साइंस है, उसके बहुत से एक डिफरेंट उसके कॉन्फ़िगरेशंस है, बहुत ही उसकी सेपरेट ब्रांचेस है। आयुर्वेद भी वेदों से निकला है और इसी तरह ज्योतिष शास्त्र भी वेदों से निकला है। इस तरह जो संगीत है वो भी वेदों का एक पार्ट है। भारतीय